नमस्कार व्यूअर्स। आप देख रहे हैं वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी। और आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है आज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 34 साल बाद लागू हुई है। आश्चर्य की बात है कि 34 साल के बाद कभी ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि नई शिक्षा नीति की ज़रूरत भी है। हम लोग भी पढ़ गए, इतना पढ़ गए, और हम लोगों को लगा कि कहीं लैग कर रहा है, एजुकेशन लैग कर रही है कहीं हम लोगों को। नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है, लेकिन आज मोदी सरकार नई शिक्षा नीति लेके आई है। आज क्या, कुछ दिन हो चुके हैं। तो उसी को उस टॉपिक पर बात करेंगे आज। और आप बने रहिए हमारे साथ। तो आखिर क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? आखिर ऐसा क्या है, क्या नया है, क्या किया है मोदी सरकार ने इसमें, क्या चेंजेस किए हैं, उस बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला तो चेंज ये हुआ है कि अब कोई नो लैंग्वेज बार ख़त्म किया जा रहा है हमारे देश में। इतने सारे राज्य हैं, सभी राज्यों में लगभग अलग, उत्तर भारत को छोड़ दें अगर, तो साउथ के राज्यों में सब में अलग अलग भाषा बोली जाती है। कन्नड़ बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, तमिल बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, उड़िया बोली जाती है। तो अब 5th क्लास तक के बच्चे, ये नहीं होगा कि आपको हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ना होगा। आप अब अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पहल है। हमारे तो दक्षिण भारत राज्यों राज्यों की यही मांग रहती है कि लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा दें। और अच्छी भी बात है, लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन वो मातृभाषा है। तो ये बहुत सराहनीय कदम है और सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया सरकार ने कि लोकल लैंग्वेज को भी बढ़ावा दे रहे हैं, मातृभाषा को भी बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदी भाषा को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया है। अच्छा है कदम। दूसरा इसमें जो इन्होंने चेंज किया है वो है, जो आपने देखा होगा कि कभी कभी होता है कि एक बच्चा साइंस साइड ले लेता है, दूसरा आर्ट साइड ले लेता है। तो एक उसमें एक गैप हो जाता है, इसको एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार ये मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये आर्ट का स्टूडेंट है। वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों के बीच दो बैरियर था, जो दोनों के बीच गैप था, उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की गई है। वो कैसे कम होगी? अब एक स्टूडेंट फिजिक्स भी ले सकता है और साथ में आर्ट का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। वो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। पहले ऐसा नहीं होता था, फिजिक्स में आपके साइंस ही पढ़नी है, आर्ट साइड है तो आर्ट के ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन अब अगर साइंस में है तो आप उसमें आर्ट के भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं ऑप्शनल के रूप में। अभी ये आया नहीं है, अभी जब ये आएगा तब ज़्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो इसके बेसिक पहलू हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ उसके। और इसका तीसरा पॉइंट है मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट। हमारे देश में आपके ही आसपास सब जगह होगा कि लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बीच में छोड़ देते। किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की मनी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी की कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे पढ़ाई बीच में छूट जाती है, कोई डिग्री कोर्स कर रहा है जैसे, तो पूरा नहीं कर पाते हैं वो बीच में। इसमें मोदी सरकार ने क्या किया है कि अब आप अगर 4 साल का डिग्री कोर्स है, मान लीजिए 4 साल का डिग्री कोर्स है, और आप बीच में छोड़ देते हैं उसको, तो आपके वो 2 साल जो हमने पढ़ाई की है वो वेस्ट नहीं होगा आपका। वो आपके 2 साल वेस्ट नहीं होंगे। उसके लिए एक बाकायदा एक संस्था बनाई जा रही है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है, जो आपके एजुकेशन जो आपने लेंगे उसका पूरा रिकॉर्ड रखेगा। वो उस रिकॉर्ड से आपका पूरा सब लिंक होगा। आपने 2 साल पढ़ाई की, 2 साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी, तो वो पढ़ाई आपको बेकार नहीं जाएगी। तो उसमें ये होगा कि आप जैसे ही 2 साल पूरा करते हैं आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। आप 3 साल पूरा करते हैं आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और जैसे ही आप चौथा साल पूरा करते हैं आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा सा, बहुत बहुत सराहनीय है ये पॉइंट है मेरे ख्याल से। जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं उनका भविष्य ख़राब होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, आप पढ़ाई छोड़ के फिर से आप आ सकते हैं पढ़ने। तो इस पॉइंट पे बहुत लोगों की अच्छे से सुझाव, बहुत अच्छा लगा लोगों को ये पॉइंट। और दूसरा पॉइंट इसके बाद आता है कि 4 साल बाद छोड़ देने पर डिग्री मिल जाएगी। और
एक और पॉइंट इसमें आता है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक बनाया जा रहा है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक इसमें से जो है बनाएंगे, ये भारत सरकार बनाएगी। और वोकेशनल एजुकेशनल स्किल्स पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब किताबों का लोड कम किया जाएगा। किताबों का लोड बहुत ज़्यादा है अभी बच्चों पर, स्कूल में कॉलेज में रट्टू तोता बने हुए हैं बच्चे। बच्चे रट्टू तोता बने हुए हैं, बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं। स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। अरे फलाने का बेटा उतना नंबर लाया, तुम इतना नंबर लाए, तो वो जो चीज़ बीच में आती है ना, दोनों की तुलना की जाती है जब, तो वो चीज़ ख़त्म की जाएगी, वो चीज़ ख़त्म की जाएगी। और वोकेशनल एजुकेशनल स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। आपकी जो स्किल्स हैं, जैसे कि जो भी आपकी स्किल्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। किताबों पर लोड कम रहेगा, प्रैक्टिकल्स ज़्यादा होंगे, थ्योरीज कम होंगी। तो ये बहुत अच्छी कदम है, बहुत अच्छे, इसका तो स्वागत करना चाहिए। और दूसरे कुछ पॉइंट इसमें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पढ़ाई का लोड कम होगा, बैगलेस एजुकेशन होगी, बैग लेके नहीं जाना पड़ेगा। आगे चल के हो सकता है ये हो, अभी क्लियर नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन बैगलेस हो पढ़ाई होगी फ्रॉम क्लास 6, क्लास कक्षा 6 के बाद, क्लास 6 के बाद बैगलेस पढ़ाई का भी इन लोगों ने बनाया हुआ है कि आपको ना बैग लेके आना पड़े, आप आए स्कूल में ही आपको वहीं पे सब कुछ मिला। जैसे आप यूरोपियन कंट्री एंड अमेरिकन कंट्री में जैसा होता है उस हिसाब से ये बनाया है। और इसके बाद जैसे कि एक और अच्छा पॉइंट उठाया है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम को बहुत 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 बड़ा हुआ माना जाता है। यार बोर्ड एग्ज़ाम है, यार क्या यार बंदा बोर्ड एग्ज़ाम रात भर पढ़ना है, दिन भर पढ़ना है। तो उसमें क्या किया, 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसको ख़त्म कर दिया गया, केवल 12th इंटरमीडिएट बोर्ड देना है आपको। वो कैसे होगा, सेमेस्टर वाइज रखेंगे, क्या कैसे रखेंगे, सर्टिफिकेट डिग्री उसमें जो है क्या करना है ये अभी क्लियर नहीं है। ये जैसे क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगा। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, बहुत सराहनीय, बहुत सुंदर कदम मोदी सरकार ने उठाया है, जिसकी ज़रूरत कभी काफ़ी अरसे से महसूस की जा रही थी। वो चीज़ आ गई है आखिर। और हम लोग अगर हम अभी पढ़ा, अब तो हम लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जब हम लोग पढ़ते तो हम ज़रूर महसूस करते थे इस चीज़ की कि यार क्या यार एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी बैड। लेकिन अब जब से लागू होगा, अभी ये तो नहीं लागू है, जब से ये लागू हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ और आई है कि अब प्रोफेशनल स्किल्स, जैसे किसी बच्चे में कुछ, हर बच्चे में कोई स्किल्स होती है, उस स्किल्स को ध्यान में रख के उसके उस स्किल्स को निखारा जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ उस स्किल्स की उसकी डेवलप होगी, जिससे वो उस स्किल्स में आगे आए। किसी में, हर बच्चे में कोई स्किल्स होती है, वो स्किल्स पे बात होगी। उस स्किल के स्कूल्स में उसको रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जाएगा, उसको बाकायदा अप्रिशिएट किया जाएगा। और इसके बाद कह सकते हैं हम लोग कि हर कंट्री का अपना कल्चर होता है, कल्चर हर कंट्री का होता है, कल्चर पढ़ाया जाएगा जो ट्रू कल्चर है हमारा। अभी तक तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है कि कौन कौन महान था, कौन कौन महान था, वो बदला मेरे ख्याल से। अब जो कल्चर हम लोगों का असली रहा है उस कल्चर में भी ये पॉलिसी में जब आएगी तो वो चेंजेस होंगे। तो काफ़ी अच्छा सराहनीय पहल है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी आई है सभी को स्वागत करना चाहिए। विपक्ष से भी मेरी उम्मीद है कि वो स्वागत करेगा इसका। कुछ कुछ साउथ इंडियन के राज्य हैं जिनकी कुछ आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों पर केंद्र सरकार बात कर रही है, उनकी आपत्तियों को सुलझाने का प्रयास हो रहा है। तो जैसे ही ये एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी, आपके हमारे आगे के बच्चे के फ्यूचर है जो भी है वो मेरे ख्याल से तो अच्छा रहेगा। और उनको हम वेल विश करते हैं। हमारे आगे जो छोटे बच्चे हैं जो पढ़ेंगे, जो स्कूल जाएंगे, जो कॉलेज जाएंगे, जो डिग्री करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक लास्ट में बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, वो है फीस का। फीस के लिए अब उतना दबाव नहीं बना सकते कॉलेज
वाले, स्कूल्स वाले, कॉन्वेंट कॉलेज वाले, डिग्री कॉलेज वाले तो नहीं बनाते हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल वाले और ये बहुत प्रेशर बनाते हैं। उसके लिए ये बनाया गया है कि ऑडिट होगा, ईयरली ऑडिट होगा। फीस आप एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा फीस का आप नहीं डाल सकते, प्रेशर आप नहीं डाल सकते बच्चे पर, या पेरेंट्स पे भी नहीं डाल सकते। तो ये भी बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ तो गरीबी है, रूरल इलाके हैं, गांव में बच्चे नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं। उनके लिए आप देखिए कितना सुंदर कदम उठाया मोदी सरकार ने। तो कम से कम इस चीज़ का सबको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है ये। और इस एजुकेशन पॉलिसी से हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर होगा, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।